जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी में सिंथेटिक ऑयल डालने से गाड़ी का पावर बढ़ जाता है या माइलेज बढ़ जाता है, तो भाई साहब एक चीज़ बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर कोई आपने आदमी देखा है जो यूँ बोलता है कि भाई मेरी गाड़ी 100 सीसी की थी, मैंने सिंथेटिक ऑयल डाल लिया और मेरी गाड़ी 200 सीसी की हो गई या फिर 50 का एवरेज देने वाली बाइक 100 का एवरेज देना शुरू कर दे। ऐसा होता क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सिंथेटिक ऑयल डालने से इतनी पावर बढ़ रही होती ना गाड़ी, अरे 1 bhp, बस 1 bhp या 2 bhp बढ़ रही होती ना गाड़ी की, तो कंपनी वाले बोल रहे होते भाई साहब सिंथेटिक ऑयल डाल के गाड़ी में घूमना, मिनरल ऑयल मत डालना, ऐसा बोलते। बट ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए कंपनी वाले नहीं बोलते कि आप सिंथेटिक ऑयल डाल के घूमो। बट सिंथेटिक ऑयल में स्पेशलिटी होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई सिंथेटिक ऑयल बेकार रहता है, सिंथेटिक ऑयल अच्छा होता है, बट गाड़ी का पावर नहीं बढ़ाता, ना एवरेज बढ़ाता है। बाकी उसमें दूसरी क्वालिटीज़ होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई ये ऑयल बनता कैसे। तो ऑयल एक्चुअली क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल का तो भाई आपको पता ही होगा, क्रूड ऑयल के वो हवा में रेट चलते रहते हैं। शेयर मार्केट में भाई ऊपर बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डीजल के रेट बढ़ गए, वो जो क्रूड ऑयल रहता है ना उससे बनता है। सबसे आखिरी मतलब 400-500 डिग्री पे इसको गर्म करते हैं, तो इसमें से निकलता मिनरल ऑयल रिफ़ाइन कर करके। मतलब सबसे पहले निकालते हैं उसमें एलपी गैस, फिर उसके बाद निकालते पेट्रोल, फिर घासलेट मीन्स केरोसिन, फिर डीजल, फिर उसके बाद में इस तरीके से करते हुए 400-500 डिग्री पे आकर के निकलता है मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल मतलब बेस होता है इसका, मतलब जो उसको रिफ़ाइन करके नॉर्मल जो हम ऑयल बाइक में यूज़ करते हैं, कार में यूज़ करते हैं, मिनरल ऑयल बोलते हैं। कन्वेंशनल ऑयल जो होता है वो ऑयल यही ऑयल होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मतलब उसके अंदर भी सामान तो मतलब केमिकल वगैरह मिलाते हैं, बट सिंथेटिक ऑयल के अंदर सिंथेटिक ऑयल और कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं, जिस वजह से उसकी थोड़ी और पावर बहुत बढ़िया हो जाती है। तो इसलिए सिंथेटिक ऑयल का चलने के मामले में और दूसरी मतलब एक्सट्रीमली यूज़ करने के मामले में बहुत मतलब बढ़िया काम करता है सिंथेटिक ऑयल। जैसे कि मतलब सिंथेटिक ऑयल का जब इजाद हुआ था तो मेनली वो बना किस लिए है ये पता है आपको? वो एक्चुअली बना है प्लेन के लिए बना है सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल एक्सट्रीम वेदर के लिए बना है। सिंथेटिक ऑयल जो रहता है एक्सट्रीम वेदर मीन्स क्या हुआ कि भाई ज़मीन पे हमारा 40 डिग्री में प्लेन खड़ा है और जब 20-30 हज़ार फीट की ऊंचाई पे जब आसमान में उड़ता है ना, तो वहाँ पे -, डिग्री में टेम्परेचर होता है। तो उस टाइम पे वो जो उसका इंजन ऑयल है ना, वो मतलब जो उसकी विस्कोसिटी है वो हवा में ख़राब ना हो जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से उनके लिए बना था सिंथेटिक ऑयल। फिर समय के साथ में भाई सब चीज़ों में यूज़ होने लग गया, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स कार जो होती है, स्पोर्ट्स बाइक होती है, वो भी बहुत स्पीड से तेज़ स्पीड पकड़ लेती हैं, काफ़ी इंजन गर्म हो जाता है उनका। तो उन गाड़ियों के अंदर सिंथेटिक ऑयल यूज़ होता है। स्पोर्ट्स बाइक में सिंथेटिक ऑयल यूज़ मतलब करना उनमें सही भी है। मतलब मिनरल ऑयल में उसमें यूज़ करेंगे तो पता पड़ा इंजन ही सीज हो जाए गाड़ी का। तो इसलिए वैसी गाड़ी मतलब जिन गाड़ियों मतलब बहुत स्पीड से, या फिर आप जैसे कि आपसे बोल रहा हूँ मैं, यदि आप भी आपके पास में 200-300 सीसी कोई बाइक है और उसको भी अगर गंदे तरीके से चलाते हैं, रेप कर करके चलाते हैं, तो आपको सिंथेटिक ऑयल डालना चाहिए। तो सिंथेटिक ऑयल से क्या है कि आपकी गाड़ी अच्छी मतलब चलने की दम रखती हो, इंजन आसानी से ख़राब नहीं होता क्योंकि सिंथेटिक ऑयल में क्वालिटी रहती है कि वो स्पीड से ठंडा गर्म होने की जो वो क्वालिटी बरकरार रखता है और वो लंबे समय तक टिकता है। ये उसकी स्पेशलिटी होती है सिंथेटिक ऑयल की। मिनरल ऑयल में क्या होता है कि मिनरल ऑयल आप 2 मिनट के लिए सिंथेटिक ऑयल के आगे मिनरल ऑयल को सिंगल ग्रेड ऑयल समझ लीजिए, मतलब उदाहरण के तौर पर, क्योंकि वो इतनी स्पीड से मतलब काम नहीं कर पाता। सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल में डिफरेंस क्या होता है? तो मेनली डिफरेंस यही होता है कि वो एक्सट्रीम वेदर के लिए होता है। तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो स्पोर्ट्स कार होती हैं या हवाई जहाज वगैरह होते हैं उनके अंदर, या स्पोर्ट्स बाइक होती है उनके अंदर यूज़ करना ज़्यादा बेस्ट होता है। और हमारी जो नॉर्मल कार होती है या नॉर्मल बाइक होती है उनके अंदर हम आराम से मिनरल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई ना उनका पावर बढ़ रहा है ना इनका पावर बढ़ रहा है, सब वहीं के वहीं है। बस लंबा टिकता है वो, ये थोड़ा कम टिकता है उसके आगे, मतलब उसका 50% से भी कम में होता है ये। गाड़ी को मतलब गंदे तरीके से यूज़ करते, गंदे मतलब ज़्यादा रेप करके चलाते हैं कार को या बाइक को, ज़्यादा तेज़ चलाते हैं फास्ट स्पीड में, तो हम उसको मतलब सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर सकते हैं। या हमारी गाड़ी लंबी चलती है, हम काफ़ी लंबा मतलब घूमते फिरते हैं, तो हमारे लिए सिंथेटिक ऑयल बेस्ट है, क्योंकि वो नॉर्मल ऑयल रहता है वो मतलब उसकी जो चलने की मेनली मतलब ये क्षमता के ऊपर भी डिपेंड करता है वो। एक्चुअली सिंथेटिक ऑयल अगर हम हमारी बाइक में डलवाते हैं
तो बाइक लगभग 5000 किलोमीटर आराम से चलती है, मतलब 5000 किलोमीटर के बाद ही आपको ऑयल चेंज कराना है। और मिनरल ऑयल में 2000 किलोमीटर, 2000 तो मतलब उसके दुगने से भी ज़्यादा मतलब गाड़ी चल सकती है, ठीक है। और कार में तो ये और उससे भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब कार में तो मिनरल ऑयल में 5 से 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, और सिंथेटिक ऑयल में तो 16,000 से 24,000 किलोमीटर तक गाड़ी चल सकती है। कार जो कारें रहती हैं, कार का मतलब जो सिंथेटिक ऑयल रहता है वो 16,000 से 24,000 किलोमीटर तक चला सकता है गाड़ी को, और जो मिनरल ऑयल रहता है वो 5,000 से 10,000 किलोमीटर तक की उसकी रेंज रहती है। लेकिन कंपनी वाले मतलब वो वेदर कंडीशन के हिसाब से और ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से बोलते हैं भाई 5,000 पे बदल लो, पता पड़ा आप मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, और इस वजह से क्या है कि मतलब ऑयल का धीरे धीरे ख़राब होता है ना, तो इस वजह से वो अब उनकी सजेशन रहती है ऐसी। बट ये मेरी सजेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से अगर आप गाड़ी मतलब चलाते हैं तो आप अपने हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हैं कि भाई आपकी गाड़ी में कब मतलब 5 से 10,000 किलोमीटर की रेंज होती है, और बाइक के अंदर 2,000 किलोमीटर की रेंज होती है, मतलब 2.5 भी ले जाएंगे तो कोई मतलब चल जाती है। मैंने 3 साढ़े 3,000 किलोमीटर भी चलाई मेरी बाइक को, तो लेकिन 2000 पे चेंज कराइए, ज़्यादा बेस्ट है, गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हमेशा आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगी अगर आप टाइम पे इंजन ऑयल चेंज कराते हैं। सिंथेटिक डलाइए और या मिनरल डलाइए, जो आपको डलवाना डलवाइए, बट टाइम पे इंजन ऑयल अगर आप चेंज करवाते हैं तो आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती है और परेशानी नहीं देती, बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है आपकी गाड़ी। और आशा करता हूँ आपको अगली बार जब ऑयल डलवाने जाएंगे अपनी बाइक में या कार में तो आपको आइडिया होगा कि भाई सिंथेटिक ऑयल क्या है और मतलब नॉर्मल मिनरल ऑयल क्या है, और आपको कौन सा अपनी गाड़ी में डलवाना है। आप अपने यूज़ के हिसाब से मतलब डलवा सकते हैं उसको, आपको वो दुकानदार की बात मानने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा साहब ये डलवा लो ये अच्छा, और वो 20 bhp आपकी गाड़ी का बढ़वा देगा, 20 bhp बढ़ जाएगा साहब, और माइलेज भी बढ़ जाएगा फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब बढ़ जाता बुला के भाई मेरे कमेंट डाल के मुझे बता देना किसकी बढ़ गई। इवन मैं भी सिंथेटिक ऑयल डाल के मेरी गाड़ी 125 cc की 250 की बना लेता हूँ, सबसे बढ़िया सिंथेटिक ऑयल डालूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए किसी की बात में आने की ज़रूरत नहीं, आप अपने हिसाब से मतलब जितना मैंने बताया उससे तो आप आराम समझ जाओगे भाई आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो भाई एक मतलब बढ़िया थम्स अप दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन है कुछ या सजेशन वगैरह है मेरे लिए तो कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री महाकाल।